इंदौर के छावनी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने जन अधिकार यात्रा निकालकर प्रभावित नागरिकों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इंदौर के छावनी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को जन अधिकार यात्रा निकाली। यह यात्रा नेहरू प्रतिमा स्थल से शुरू होकर छावनी चौराहे पर पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं, व्यापारियों और स्थानीय रहवासियों ने सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही को लेकर अपनी आपत्तियां और मांगे रखी। प्रदर्शन को क्षेत्र के व्यापारियों और रहवासियों का भी समर्थन मिला। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उज्जैन में मकान और दुकानों को हटाने पर प्रभावित लोगों को 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, तो इंदौर में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने प्रभावित परिवारों और व्यापारियों को उचित मुआवजा देने की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें 60 फीट सड़क चौड़ीकरण की जानकारी दी गई थी, लेकिन कार्यवाही के दौरान लगभग 80 फीट तक तोड़फोड़ की गई, जिससे उन्हें अपेक्षा से अधिक नुकसान उठाना पड़ा। प्रदर्शन में शहर के कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से शैलेश गर्ग, के यादव, प्रवेश यादव, कृपाशंकर शुक्ला, सत्यनारायण पटेल, रीना बोरासी, राशि, पिंटू जोशी, राजू भदौरिया, कपिल उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, व्यापारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावित लोगों को न्याय और उचित मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। सावर इंदौर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। तो निवेदन है कि इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, 30 साल से नगर निगम में और 12 साल से पूरे देश में अब समय आ गया है खड़े होने का, अपने हक की लड़ाई लड़ने का। सभी से निवेदन है, मेरे छावनी के सभी रहवासी व्यापारियों, अब आने वाले समय में आपको इसका जवाब देना होगा, आपके आंसुओं का जवाब देना होगा। आपको सत्ता का परिवर्तन करना होगा, क्योंकि निरंकुश तानाशाही जो सरकार चल रही है, यह आपको कुछ नहीं समझ रही है, सिर्फ कीड़ा मकोड़े समझ के अपनी मनमानी कर रही है। मास्टर प्लान में कौन बैठे हैं? इनके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। विपक्ष से कोई बात ही नहीं की जाती है, लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं की जाती है। और अब समय आ गया है कि अब सत्ता परिवर्तन नगर निगम से लेके विधानसभा से लेके देश तक हम सबको एकजुट होकर सत्ता का परिवर्तन लेके आना है और कांग्रेस को जिताना है, क्योंकि आज की फीस है नक्शा पास कराने की, जो यहाँ का व्यापारी और रहवासी नहीं देना चाहता। तीसरा, हमको FIR TDR नहीं चाहिए, क्योंकि गणेशगंज वालों के पास आया था, आज तक किसी का दिखे तो आदमी को मुद्दाई करा जाए कि वो पैसा लेना चाहे कि FIR TDR करना चाहे। तो लोगों के पास मुआवजे में चॉइस हो और लोग कहते हैं कि उनको दुगना तिगना मुआवजा दिया जाए। आप महाकाल मंदिर के आसपास की जमीन अधिग्रहण में, CS के जमीन अधिग्रहण में अगर सबको 3 गुना दे रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी इंदौर के मुख्यमंत्री नहीं है क्या मोहन यादव उज्जैन के व्यापारियों को और रहवासियों को फायदा दिला सकते हैं? तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कभी नहीं है कि इंदौर के लोगों को आप तक मुआवजा दिला पाए। तीसरा, यहाँ के लोगों को 10 फीट के बदले जिनके ज्यादा मकान तोड़ दिए गए, जिनका 10 फीट का निशान लगाया, लेकिन 20-20 फीट तक उनसे ऐसी दुश्मनी निकाली जाए जैसे वो अपराधी हो, उनको मुआवजा दिया जाए, उनका मकान ठीक कराने का, उनके मकान में जो गड़बड़ी हुई है, जो मकान का स्ट्रक्चर खराब हुआ है, उसको मरम्मत कराने का पैसा भी नगर निगम से, क्योंकि हमने पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने ये माना कि विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आम नागरिक को, निजी भूमि वाले को, निजी मकान वाले को वही मुआवजा मिलना चाहिए जो उज्जैन में मिल रहा है। एक कानून उज्जैन के लिए अलग है और इंदौर के लिए अलग है। तो इंदौर ने ऐसा क्या कर दिया? इंदौर ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इस वजह से जो है पीछे कर रहा हो आप इंदौर को। इंदौर नंबर 1 आता है, इस वजह से पीछे कर रहा हो आप इंदौर को। इंदौर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? और यही इसी के लिए जितनी भी रोडें बन रही टूटेंगी, चाहे वो गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार हो, चाहे वो मल्हारगंज मेन रोड हो, चाहे वो जिंसी वाला हो, चाहे वो चंदन नगर वाला रोड हो, कोई सा भी रोड हो, कांग्रेस वहाँ पे बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के आम आदमी के हित में, आम आदमी को उसका इंसाफ दिलाने के लिए साथ में खड़ी है। व्यापारी और रहवासी सब साथ हैं और कांग्रेस उनके साथ है और वो कांग्रेस के साथ है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि न्याय और हित और विकास अगर किसी ने करा तो कांग्रेस ने करा। मुआवजा नहीं मिला तो क्या करेंगे? मुआवजा नहीं मिलेगा तो कोर्ट जाएंगे। जो उचित कार्रवाई होती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, माननीय शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी, इनके नेतृत्व में जो उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे।
जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से जनता की आवाज बन रही है। इसीलिए लोग आगे रह के बगैर डर भय के अब कनेक्ट हो रहे कांग्रेस से, और कांग्रेस भी दृढ़ संकल्पित है कि जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों के साथ में छीन रही है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोगों की निजी जमीनें छीन रहे हैं, उनको अधिकार दिलाना हमारा दायित्व है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।